गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फंडामेंटल लास्ट पीरियड में खत्म हो चुका था और आप उसकी बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब आपका न्यू चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तो सिलेबस होता है। अगर हम हर चैप्टर के सिलेबस को ही पहले समझें कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस के पॉइंट्स बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं। आपको रेशियो पढ़ना होगा, गुडविल डेफिनेशन, नेचर, वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट। रेशियो में भी न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड liabilities, adjustment of capital और हमें अलग अलग से सबके न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा जिसमें रेशियो भी होगा, गुडविल भी होगा, रिवैल्यूएशन भी होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। हमारे एग्जाम में बोर्ड में फुल क्वेश्चन आते हैं अलग से, सेपरेट 10 मार्क्स से, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी अलग से आते हैं। मल्टीपल में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। रेशियो के, कोई गुडविल के वैल्यूएशन का आ सकता है, और इनकी थियरियां भी होती हैं। थ्योरी आपको हम बताएंगे जब कुछ स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल्स, तो आप उस थ्योरी को अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और न्यूमेरिकल्स चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है रेशियो। आइए हम लोग रेशियो पढ़ते हैं। आइए हम लोग जरा इसको समझते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक फर्म है, ABC पार्टनर है, D एडमिट हो रहा है। क्यों उनको ज्वाइन करना चाहता है, उनकी फर्म में क्यों आना चाहता है? क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी है। गुडविल अच्छी मीन्स कि उस बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा है। कंपैरिजन टू इन्वेस्टेड कैपिटल प्रॉफिट एक्सेस है, और ये किसी एक पार्टनर के लिए, एक पर्सन के लिए उस बिजनेस में एडमिट होने का एक अट्रैक्शन होता है। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है, आप हमें अपने फर्म में ज्वाइन करा लीजिए, हमें भी अपने फर्म का एक पार्टनर बना लीजिए। जब भी कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो सबसे पहले डीड चेंज होती है, फिर से डीड बनती है। यानी पुरानी वाली जो पार्टनरशिप चल रही थी वो डिजॉल्व हो गई। पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप डिजॉल्व हो गई। पार्टनरशिप डिजॉल्व का मतलब जब जब डीड चेंज होगा, पार्टनरशिप डिजॉल्व होगी। पार्टनरशिप कब चेंज होगा, डीड कब चेंज होगा? जब कोई पार्टनर एडमिट होगा, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, जब किसी पार्टनर की डेथ होगी, जब ये लोग अपने रेशियो को चेंज करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर करेंगे। कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं अगर डीड में, तो पुरानी डीड को कैंसिल और नई डीड बनाई जाती है। उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन आप समझ लीजिए, आपका एक नया चैप्टर आएगा आगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग उसको पढ़ ही नहीं रहे तो उसकी बात कैसे करेंगे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो डी चेंज होती है और इट मीन्स कि उसको पार्टनरशिप डिजॉल्व हो गई ऐसा भी बोलते हैं। आप अपनी बुक्स में जब रीड करोगे, थ्योरी देखोगे, आपको ये वाली भी लाइनें मिलेंगी। तो क्वेश्चन उठता है कोई पार्टनर क्यों एडमिट होना चाह रहा है? इसलिए कि उनका प्रॉफिट एक्सेस है, एक नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, उनकी गुडविल अच्छी है, तो वो एडमिट हो जाएगा। तो जब वो एडमिट होगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पहले से ABC बैठे हुए हैं, वो अपने में से अपना रेशियो सैक्रिफाइस करेंगे नए वाले के लिए, उसको देंगे ना रेशियो। उसको कहां से शेयर मिलेगा? एक रूम में 4 लोग बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, एक 5वां आ गया, अब उसको भी खिलाओ, तो उसको कहां से मिलेगा खाने को? चारों लोग अपने में से उसको देंगे। चारों ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। हम कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, एक छठे को भी ले जाना है, अब ले ही जाना है, उसको बिठाना है गाड़ी में। जितनी स्पेस पे लोगों ने पहले से बैठे होंगे वो उसके थोड़े थोड़े स्पेस उसको भी देंगे। सैक्रिफाइस किए, सैक्रिफाइस ही करना पड़ता है जिससे कि नए वाले को कुछ रेशियो मिलता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे हुआ? जितना रेशियो पहले का था और जितना अभी का है लेस कर दो, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले अगर इनको 40% मिलता था और अब 30% हो गया, इसका मतलब 10% इन्होंने क्या किया? नए वाले को सैक्रिफाइस कर दिया। इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं, अगर ओल्ड रेशियो निकालना होगा तो न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो, और ऐसे ही आप न्यू रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। सपोज करो केवल एक पार्टनर है राम, 40% का शेयर था। एक हरी आया, हरी को उसने 10% दे दिया, तो राम का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 30%। सैक्रिफाइस कितना हुआ? ओल्ड कितना था? 40। हरी को कितना दिया? 10, तो बचा कितना? 30। 40 प्लस 30 तो क्या हो गया? 10। न्यू रेशियो कितना है? 30। सैक्रिफाइस कितना किया? 10। तो ओल्ड कितना था? 40। ओल्ड कितना है? 40। सैक्रिफाइस कितना किया? 10। तो 40 माइनस 10 बराबर न्यू कितना हो गया? ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। सॉल्व ऐसे तो कर देंगे नहीं, सॉल्व करने के लिए तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, यह मैंने बताया। तो जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो जो ओल्ड पार्टनर है उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा न्यू के लिए। क्यों सैक्रिफाइस करेंगे? क्योंकि एक पार्टनर आया है तो हमें तो कुछ देना ही ना। हमारे घर में कोई गेस्ट आएंगे तो हमें तो कुछ उनको देना ही है, खिलाना है, सुलाना है, अपने घर में उनको शामिल करना है। अगर थोड़ी देर के लिए तो हम लोग थोड़ी देर के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। तो इस तरीके से पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। लिंक क्यों करेगा? क्योंकि जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके आने का रीजन है आपके फर्म की गुडविल,
तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा, उसकी वैल्यू निकलेगी, जितना रेशियो नए वाले को मिलेगा उतना पैसा वो गुडविल का हिस्सा देगा, और वो पैसा जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है उतना पैसा न्यू पार्टनर से लेता है। कभी कभी एबीसी पार्टनर है, ए बोलेगा हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे डी के लिए, तो ठीक है, डी जब गुडविल का पैसा लाएगा तो केवल बी और सी लेंगे, यानी जो सेक्रीफाइस करेगा वो गुडविल का पैसा पाएगा, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा वो गुडविल का पैसा नहीं पाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आपके सीबीएसई बुक का ही क्वेश्चन है, हम लोग उसी से पढ़ भी रहे हैं, आपको पता भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, ए और बी इक्वल पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 है, सी इज एडमिटेड टू द पार्टनर्स फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 5:3, सी एडमिट हो रहा है 1, कोई भी शेयर 1 होता है, 1 में से न्यू को जितना दे रहे हो लेस करोगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपको पहले से भी छोटे क्लासेज में आप पढ़े भी होंगे, कोई बात नहीं। कोई भी शेयर अगर 1 है तो न्यू पार्टनर को जितना दे रहे हो उतना पहले लेस करोगे, जो रिमेनिंग रेशियो बचेगा, ए का रेशियो पहले 5/8 था इंटू 3/4, बी का रेशियो पहले 3/8 था इंटू 3/4, 15/32, 9/32, सी को न्यू रेशियो दे रहे हो 1/4, लेकिन डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए आप इसे क्या बोलोगे 8/32, न्यू रेशियो हुआ 15:9:8। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट का ये था, और अब फर्स्ट का बी क्वेश्चन। ए एंड बी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 21:9। ए और बी पार्टनर है 21:9, यानी 21/30 और 9/30। सी वाज एडमिटेड 9/21, शेयरिंग प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू रेशियो। कोई भी शेयर 1 होता है, 9/21 दे रहे हो तो बचेगा 12/21। ये 1/1 ऐसा समझते हैं इसको। फिर 1 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो ये मिलेगा। ए का रेशियो पहले था 21/30 इंटू 12/21, बी का रेशियो पहले था 9/30 इंटू 12/21, ये कट गया 12/30 और 12/70। सी का रेशियो 9/21, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है,
फिर हमें एलसीएम निकाल के इक्वल करना होगा 30, 70 और 21। $210, 7, 54, 3, 36, 10, 90, 54, 36, 90। अब इसे हम लोग और छोटा करेंगे, सिक्स से 40, 6 जा 36 और 50, ये लोग से हुआ 14, 6 और 15, 14, 6, 15। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। बच्चों ये बात समझ लो, रेशियो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। टफ तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स बनते रहते हैं इसमें, इसलिए रेशियो की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से कर पाओगे, तो तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल सही होगा और बैलेंस शीट सही होगी। एक भी पॉइंट अगर मिस किए रेशियो का कोई भी, तो तुम्हारे पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा। इसलिए रेशियो की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करिएगा, नहीं तो आगे आप परेशान हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से। P and Q are partners sharing profit or loss in the ratio 4:3. They admit R as a partner for 1/7 share in profits which he acquires equally from P and Q. Calculate new ratio. P और Q पार्टनर है 4:3 के लिए, R एडमिट हुआ 1/7 which he acquires equally from P and Q. कह रहे हैं कि जो R पा रहा है 1/7 ये P और Q से इक्वली लिया, यानी आधा आधा, हाफ हाफ। कितना लिया? 1/14। P का रेशियो है 4/7, 1/14 इसको दे दिया, लेस करेंगे। Q का शेयर है 3/7 था पहले, 1/14 दे दिया, तो 14 एलसीएम 8, 1, 7/14, 14 एलसीएम 6, 1, 5/14 और R का रेशियो था 1/7। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए बोलोगे 2/14, 7, 5 और ये आपका न्यू रेशियो हो गया 7:5:2। आप अपनी बुक से कुछ रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहां तक आप समझ पाएंगे। 6-7 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट रेशियो को सॉल्व करेंगे।